कभी कभी ना बच्चों को बाहर का चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम घर में ऐसा क्या बना के दें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आज मैं आलू से एक बहुत ही ज़्यादा चटपटा रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको पसंद आने वाला है, बच्चे बड़े सबको। और ये रेसिपी दिखने में जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। तो आइए इस रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले लिया है, जैसे कि कैप्सिकम ले लिया है मैंने। और इसको ना हम लोग बहुत छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे, बारीक से फाइनली चॉप्ड कर देंगे। ये देखिए मैंने आधा कैप्सिकम ही लिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ बॉइल्ड कॉर्न लिया है, आधा ये स्वीट कॉर्न है। और इसको भी बारीक बारीक ऐसे काट लेंगे, जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही आप काट लीजिए। और अभी थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैंने काट लिया है बारीक से। और ये हमारा सब्जियां बिल्कुल रेडी है। अभी एक बाउल ले लेंगे और इसमें मैंने ले लिया है बॉईल किया हुआ आलू। मैंने पहले से बॉईल करके रखा था 2 मीडियम साइज़ का आलू को। और इसमें ना ये सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर देंगे, जो सब्जियां हमने काट के रखे थे, कैप्सिकम और कॉर्न और धनिया का पत्ता को मिक्स कर देंगे। और इसमें कुछ चीज़ें मैं डाल रही हूँ, जैसे कि नमक और चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो या तो मिक्स्ड हर्ब, आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हो। अपना आलू को मैश करते हुए इसको मिक्स कर देंगे और आलू को अच्छी तरह से मैश कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है उसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए एक डो जैसा फॉर्म हो जाएगा और फिर हम इसको साइड में रख देंगे। ये हमारा फिलिंग्स जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। और अभी एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने ले लिया है 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक, और इसमें पानी डाल के इसका एक घोल प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए घोल ना जो ज़्यादा मतलब पतला नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जो मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। ये देखिए, तो ऐसे एक हम लोग कॉर्नफ्लोर का घोल प्रिपेयर कर लेंगे और इसको रख देंगे हम लोग साइड में। अभी हम लोग एक प्लेट लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। देखिए मेरे पास ये बाहर का जो ब्रेड क्रम्स था ये है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2-4 ब्रेड्स ले लीजिए और उसको थोड़ा सा सेंक दीजिए और ग्राइंड कर लीजिए, तो ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो आलू का मिश्रण हमने प्रिपेयर किया था आलू और सब्जियों का, इसको एक ऐसे बॉल्स हम लोग हाथ में लेंगे और इसको फ्लैट कर देंगे। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही करना है, इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे हाथ में। और इसके बीच में डाल रही हूँ चीज़। अब चीज़ तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, किसी भी चीज़ में डालो। तो अभी मेरे पास मोज़रेला चीज़ है तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसका देखिए एक बॉल जैसा बना लेंगे इसको। ये देखा आपने, तो इसी तरह से मैं और एक प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा डो आपको हाथ में लेना है और बीच में ऐसे ही जो चीज़ है उसको फिल करना है और इसको चारों तरफ से बंद कर देना है और इसको राउंड शेप दे देना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक बॉल शेप दे देना है। अभी ना मैंने सारा जो राउंड ऐसे सारा बॉल्स जो है आलू का प्रिपेयर कर लिया है। अभी क्या करेंगे, एक बॉल्स को जो कॉर्नफ्लोर का घोल में डाल के ना, इसको कॉर्नफ्लोर का जो घोल है इससे डिप कर लेंगे और ये आलू का बॉल्स को लाके हम लोग ब्रेड क्रम्स में
कोट कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट कर लिया है अच्छी तरह से। और ये हमारा रेडी हो गया है एक पोटैटो बॉल्स, देख लीजिए। और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है पोटैटो बॉल्स। तो और एक मैं प्रिपेयर करके दिखा रही हूँ। और एक बॉल्स लेना है आपको, और ये जो कॉर्नफ्लोर का डिप है इसमें डिप कर देना है, और फिर लाके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, कोई झंझट नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है ये रेसिपी। अभी ब्रेड क्रम्स में आपको कोट कर लेना है। और ये देखिए आपका जो दूसरा बॉल्स भी बिल्कुल भी रेडी है। इस तरह से मैंने सारा जो पोटैटो बॉल्स है वो बिल्कुल रेडी कर लिया है। देखिए बिल्कुल रेडी कर लिया है मैंने सारा पोटैटो बॉल्स। अभी चलिए इसको डीप फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल यहाँ पे गरम कर लिया है, और इन बॉल्स को इसमें डाल देंगे। और तेल ना आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अभी इसको हमें फ्राई करना है टिल ये गोल्डन कलर ना हो जाए। तो अभी जैसे देख रहे हो ये गोल्डन कलर का हो गया है। अभी इसको हमें छान के बाहर निकल लेना है। इसी तरह से मैंने सारा बॉल्स यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हमारा चीज़ पोटैटो बॉल्स बिल्कुल ही रेडी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा यमी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। किसी भी पार्टी मेनू में भी इसको शामिल कर सकते हैं। आज का ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।